बड़ी खबर, भाजपा दूसरी और फाइनल लिस्ट जारी करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस को पहली लिस्ट ही जारी करना चुनौती दिख रहा है। आपको याद होगा सीएम अशोक गहलोत ने कह दिया था कि इस बार 2 महीने पहले ही टिकट जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अब चुनाव ही 1 महीने बाद होने हैं और कांग्रेस एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। अब इसके पीछे का कारण समझते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सिटिंग विधायकों के खूब टिकट काटे जाएंगे, नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन कांग्रेस सूत्रों की माने तो टिकट काटना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। दरअसल कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाने की तैयारी में थी, मगर अभी रुझान ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस में बगावती भी बड़ी संख्या में खड़े हो सकते हैं। खबर तो यह भी आ रही है 19 से लेकर 20 सीटों पर अभी से ही विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। अच्छा, बड़ी खबर तो यह भी आ रही है, जो कांग्रेस ने चुनावी सर्वे करवाए थे उनके डाटा भी लीक हो गए हैं। यह कहना मेरा नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावे किए गए हैं कि जो कांग्रेस ने सर्वे करवाए थे उसमें पता चला था कि कौन से नेता मजबूत है और कौन से बेहद कमजोर। इस प्रकार के डाटा बीजेपी के पास पहुंच गए हैं और इसीलिए कांग्रेस अब टिकट बंटवारे को लेकर नई रणनीति अपना सकती है। अच्छा, बड़ी खबर तो यह भी है, राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले जिन नेताओं का सर्वे डिजाइन बॉक्स और कांग्रेस पार्टी ने कराया है, उनमें तमाम हिटवेव मंत्रियों की हालत बेहद खराब पाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह तक दावा किया गया है कि राजस्थान कांग्रेस के 50% से ज्यादा मंत्री और विधायकों को लेकर माहौल ठीक नहीं है। इनमें सबसे पहला नाम है शांति धारीवाल का। वह प्रदेश के यूडीएच मिनिस्टर है। वह अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर मंत्री के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है। अच्छा, दूसरा नाम है बीडी कल्ला। वहीं ममता भूपेश प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री है, दौसा के सिकराई से चुनाव लड़ती है। इस बार पूर्वी राजस्थान में इतने मंत्री बनाए जाने के बावजूद भी स्थानीय समीकरण ममता भूपेश के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा प्रसादी लाल मीणा, भजन लाल जाटव, महेश जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा, यह बड़े नाम है, लेकिन जो कांग्रेस ने सर्वे करवाया है उनमें इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। बाकी आप विधायकों के तो नाम गिनते चले जाइए, अधिकतर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। और आपने देखा भी होगा, अभी हाल ही में एबीपी वोटर का सर्वे आया था, उसमें अशोक गहलोत अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पहली पसंद है और दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी उस सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कांग्रेस की सरकार जाती हुई नजर आ रही थी। बड़ी खबर यह है, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कांग्रेस ने एक सर्वे करवाया था जिसमें विधायकों की अच्छाई बुराई, हारेंगे या जीतेंगे, क्या समीकरण बैठ रहे हैं, प्रतिद्वंदी कौन है, इसको लेकर जो सर्वे करवाया था वह डाटा लीक होने की खबर है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वह बीजेपी की अपनी एजेंसी का डाटा है, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, जो कांग्रेस 2 महीने पहले टिकट के दावेदारों की सूची जारी करने वाली थी, यह सूची अभी तक जारी नहीं हुई है और इसके पीछे कहीं न कहीं बड़ा कारण माना जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा होगा, बीजेपी ने जो पहले 41 नामों की सूची जारी की थी, उसके बाद विरोध के सवाल उठे थे। ऐसा ही डर कांग्रेस को है और जैसा कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से पहले ही 20 सीटों पर विरोध भी शुरू हो गया है। यानी कि इन नेताओं का कहना है कि हमारी टिकट कटी तो हम विरोध करेंगे और अगला कदम कुछ भी उठा सकते हैं। और इनमें ज्यादातर वही मंत्री और विधायक है जिनका सर्वे में रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है किसका टिकट काटे और किसका न काटे। अच्छा, यहाँ से रिपोर्ट चली गई है, मुख्यमंत्री गहलोत ने कमजोर विधायक और मंत्रियों के नामों पर लाल निशान लगा दिए होंगे। अब अंतिम फैसला हाईकमान लेगा और आपको भी अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 17 या 18 तारीख को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह जो पहली सूची होगी, यह मान के चलिए निश्चित तौर पर चौंकाने वाली होगी। तो यह एक राजनीतिक विश्लेषण था। इस प्रकार के कई विश्लेषण आगे भी होते रहेंगे, इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।